हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेंड लाइन एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप इस टॉपिक को इन डिटेल सीख लेते हो तो आपको मार्केट की मोमेंटम पता चल जाएगी कि मार्केट अब आने वाले टाइम पे क्या करने वाला है। ब्रेकआउट में कैसे मार्केट मूव करेगा, ब्रेकडाउन पे कैसे मूव करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। आपको ये हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाली है एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कि आपको और कोई भी वीडियो ट्रेंड लाइन के ऊपर देखना पड़ेगा। मैं आपको बहुत इन डिटेल सिखाने वाला हूँ, इसमें बहुत सारी टॉपिक्स आएगी। सो ये बिगिनर एंड एडवांस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड मेक श्योर अगर आपने मेरी इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि मैं इस प्लेलिस्ट में जो भी डाल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। एंड किसी को भी अगर स्टार्टिंग से ट्रेडिंग सीखना है तो आप जरूर मेरी प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट करो, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी वीडियोस डाला हुआ है अभी। एंड आने वाले टाइम पे इसमें और भी बहुत एडवांस वीडियो आएगी। सो मेक श्योर आप इस प्लेलिस्ट को पूरे वॉच कर लो, वीडियो को एंड तक देखो। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड अब मैं जो भी आप लोग बताने वाला हूँ प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन अगर आप सीख लेते हो तो आपको मार्केट की ट्रेंड पता चल जाती है। क्या ये फेक ब्रेकडाउन है, ब्रेकआउट है, ये सभी कुछ हम लोग पता लगा सकते हैं। क्या मार्केट अब किस ट्रेंड में जाने वाला है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड वीडियो का एंड तक देखना, मैं आप लोगों को एक एडवांस चीज़ भी बताने वाला हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन मार्क कैसे करते हैं। आपको ट्रेंड लाइन मार्क करने से पहले मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए। ओके, आप मुझे देखो कि मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट देखा एंड ये दूसरा पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट को मिलाया एंड मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। तो ये मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन बन चुका। ओके, मैंने बॉडी लेवल से मार्क किया एग्जैक्ट, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, पुल बैक बना था, फिर से बाइंग आई, फिर से पुल बैक बना। तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन की तरह काम करेगा। मार्केट में हमें 2 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए होता है ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए। एंड आप देख सकते हो पहला पॉइंट एंड ये है दूसरा पॉइंट, ये पहला ये दूसरा। तो मार्केट जब थर्ड टाइम यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर सिंपल सी बाइंग आ गई। ये आता है बेसिक में। ओके, जो ये हम लोग सीखते हैं ना कि मार्केट ऐसे करके कुछ जोन में मूव करता है, मैं आपको जोन्स भी अभी बताने वाला हूँ एंड मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि मार्केट में ये कैसे काम करता है। ओके, मैं हर एक तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी ट्राई करूंगा कि मैं आपको मैक्सिमम दिखाऊं। तो आप देख सकते हो ऐसे करके एक जोन रहता है, ये बहुत बेसिक है। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ ड्राइंग बना करके कि क्या क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेसिक में आता है कि ट्रेंड लाइन ऐसे करके अगर मार्केट बाइंग में जा रही है तो सिंपल यहाँ से बाइंग हुआ, पुल बैक बना, फिर से बाइंग हुआ, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग। ये चलता है बेसिक में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेंड लाइन का, अगर आप एडवांस सीखोगे तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ एंड अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक नोट्स देख करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इग्नोर करना कि मैं नीचे देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ। यहाँ पर मेरा नोट्स है, ओके, जिसको मैं देख करके बता रहा हूँ। तो सिंपल अगर मुझे ट्रेंड लाइन मार्क करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करके ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा और ये हो गई हमारे लिए एक जोन, पैरेलल जोन्स। ओके, या तो ये पैरेलल जोन्स हो या फिर ये एक सिंगल जोन हो, चलेगा। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ना देखना होता है कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है या फिर सेलिंग ट्रेंड में है। मान लो पहले मार्केट ऐसे करके बाइंग में गया है। ओके, ऐसे करके मार्केट बाइंग में गया था, देन यहाँ पर पुल बैक बनी, फिर से बाइंग आया, फिर से पुल बैक बनी। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर एक पुल बैक बना हुआ होगा, देन यहाँ से बाइंग आई, पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक। तो अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा ना तो इस लेवल से आपको सिंपल है कि बाइंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देखो, ओके, मान लो कि मार्केट गलती से भी इस ट्रेंड लाइन से एक पुल बैक बन गई ऐसे करके। लेकिन जनरली ये होता ना कि मार्केट अगर बाइंग ट्रेंड में, अगर आपका प्रीवियस डेटा बाइंग का है, अगर आप देखोगे, देखो ये बाइंग ट्रेंड में था ना, तो अगर प्रीवियस डेटा बाइंग है तो मार्केट जनरली अप साइड में ब्रेकआउट करता है। ये सब जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ना इसको आप नोट करते रहना एक एक। ओके, ये सेलिंग के लिए भी सेम काम करेगा कि अगर प्रीवियस डेटा अगर आपको बाइंग दिखा रहा है एंड मार्केट अगर ट्रेंड लाइन पे मूव कर रही है, देन हमें देखो यहाँ पर 1 पॉइंट मिला था, 2 पॉइंट मिला था, तब जाकर के मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया। ओके, तो ट्रेंड लाइन मार्क हो गई। तो जब भी मार्केट बाइंग ट्रेंड में है मार्केट हमेशा बाइंग साइड के लिए ब्रेकआउट करेगा। अब मैं आपको बता दूं सेलिंग के लिए, ये सेम पैटर्न को अगर मैं सेलिंग के लिए इस्तेमाल करूं तो सेम चीज़ आप कर सकते हो। मान लो कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में, ओके, ऐसे करके मार्केट गिरा था, पुल बैक आई, फिर से गिरा, फिर से पुल बैक बनी, फिर से गिरा। तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल गए ट्रेंड लाइन के लिए। और प्रीवियस डेटा क्या दिखा रहा है कि प्रीवियस यहाँ पर सेलिंग आई है। तो जब भी मार्केट यहाँ से गिरेगा तो थर्ड टाइम पे क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये सब एडवांस पॉइंट में आती है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये बना, मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा। ट्रेंड लाइन पहले मार्क करना देख लो। ओके, मैं आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना पहले सिखा देता हूँ। मान लो मार्केट यहाँ से बाय हुई, पुल बैक बना, फिर से बाय हुई। मैं बस इस पॉइंट को मिलाऊंगा, इस पॉइंट को मिलाऊंगा एंड इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो हमें थर्ड पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से एक बार बाइंग आ सकती है। यही होता है ट्रेंड लाइन, और कुछ भी नहीं है। अब मैं एडवांस कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि एक एडवांस तो पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया कि मार्केट जनरली अगर सेलिंग ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ओके, कि अगर मार्केट गिर रही है तो हमें जनरली डाउन साइड में ब्रेकडाउन देखने को मिलती है।
ये ब्रेकडाउन इसके वजह से आया है क्योंकि सेलिंग ट्रेंड है। सेम मैंने बाइंग के लिए भी आपको दिखाया था, और ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलो कुछ और एक एडवांस ट्रिक बताता हूँ। ओके, इसको रिमूव कर लेता हूँ। एंड अब हम लोग ये देखो। ओके, अगर मार्केट मान लो ऐसे करके बाइंग जोन पे, रुक जाओ मैं एक पहले जोन पहले मार्क कर लेता हूँ। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक पहले जोन मार्क कर लिया। सिंपल, मैंने एक छोटा सा पहले जोन मार्क कर लिया। और मान लो कि मार्केट ऐसे करके बाइंग ट्रेंड में। ओके, मार्केट ऐसे बाइंग ट्रेंड में है, यहाँ पर पुल बैक बनी, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गया। एंड गलती से मार्केट ने देखो, पहले ये 1 पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट। ओके, मैंने 2 पॉइंट को मिला करके एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है। सिंपल। उसके बाद जब ये 2 पॉइंट मिल गया तो मार्केट जब भी नीचे आकर के इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन की, सपोज दैट मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस ट्रेंड लाइन के इसने ब्रेकडाउन कर दिया, तो कभी भी इस ब्रेकडाउन पे सेल मत करना, क्योंकि आप प्रीवियस डेटा देखो, प्रीवियस डेटा आपको बाइंग दिख रहा है, तो मार्केट जनरली अगर ये ब्रेकडाउन किया है ना तो ये इजीली यहाँ से बाइंग में चला जाएगा और इसको 1% भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन है। काफ़ी सारे ट्रेडर इधर सेल कर रहे होंगे, स्टॉप लॉसेस आएगी, मार्केट 1 गो में मूव हो जाएगा बाइंग के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा नोट कर लेना। एंड मैं आपको और एक पैटर्न बताता हूँ, सेम इसको आप सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कि मार्केट ऐसे गिर रही थी, पुल बैक आया, फिर से गिरी, फिर से पुल बैक, फिर से गिरी, एंड मार्केट ने अपर साइड में ब्रेकआउट कर दिया। जब भी ये अपर साइड में ब्रेकआउट करता है कभी भी बाय मत करना। अगर प्रीवियस डेटा सेलिंग का है तो आप यहाँ से सेलिंग का प्लान करना मार्केट में। मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा चार्ट में, ऐसा नहीं कि बस ड्राइंग बना करके बता दे रहा हूँ, एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, तो ये डेटा भी आप समझ गए कि कैसे ये चलता है। अगर प्रीवियस डेटा सेलिंग है तो मार्केट में अभी भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा एक। एंड ये जो ब्रेकआउट आती नहीं, ये फास्ट ब्रेकआउट या फिर स्लो ब्रेकआउट, जो मतलब कुछ भी होता है चलेगा, लेकिन ये कंटिन्यू करेगा सेलिंग के लिए क्योंकि प्रीवियस सेलिंग में है। अब चलो मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बताता हूँ। पहले मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स बता दे रहा हूँ, देन उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ मार्केट में दिखा दूंगा। ओके, मैंने मार्क करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मार्क नहीं किया है, मैं आराम से आपको बताता हूँ। हम लोगों ने 2 चीज़ सीख लिया, एंड चलो अब हम लोग तीसरा चीज़ सीखते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट में हम लोगों का आता है, मान लो कि मार्केट में ये एक पैरेलल जोन है। पहले ये सब सीख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लो कि मार्केट ऐसे करिए, बाइंग में गई, पुल बैक आया, फिर से बाइंग में गई, फिर से पुल बैक आया, एंड मार्केट यहाँ से फिर से बाइंग में गई। तो ये जो आप जोन देख रहे हो ना, रुको मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एंड ये हो गई हमारे लिए। अब यहाँ पर आप देखो, मान लो मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, पुल बैक बनी, ऐसे करके ऊपर गया, ऐसे 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 करके अब ऊपर जा रहा है, और गलती से मार्केट यहाँ पर ये जो बाइंग आ रही है ना, ये बाइंग आ करके इस ट्रेंड लाइन के एक बहुत ही फास्ट ब्रेकआउट कर दिया हो। मान लो कि मार्केट यहाँ पर नॉन स्टॉप ग्रीन ग्रीन कैंडल बना करके इसका ब्रेकआउट कर दिया, बाइंग ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट ने गलती से बहुत फास्ट में जाकर के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। तो कभी भी यहाँ पर बाय मत करना, क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आते ही मार्केट तुरंत डंप हो जाएगा, यहाँ तक तुरंत गिर जाएगा। ओके, ये की पॉइंट है, ये सबको थोड़ा नोट करते रहना। एंड अगर समझ में नहीं आ रही ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा आप एक बार रिवर्स कर लेना। ओके, स्किप करके थोड़ा सा पीछे कर लेना, देन फिर से सुन लेना। ये सेम पैटर्न आप सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कि मार्केट ऐसे करके गिर रही है, यहाँ से गिरी, पुल बैक बना, फिर से गिर गई, फिर से पुल बैक बना, फिर से गिरी, फिर से पुल बैक बना, और गलती से मार्केट ने यहाँ पर आकर के एक फास्ट ब्रेकडाउन दिखा दिया। ये फास्ट ब्रेकडाउन, और अगर ब्रेकआउट समझ में नहीं आता कि फास्ट ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, आप मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने इन डिटेल बताया, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। ओके, तो इस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हो। एंड ये वाला जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, ये फुल लिक्विडिटी के बेस पे है कि मार्केट ने फास्ट ब्रेकडाउन किया, ये तुरंत रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये मैंने सेम लिक्विडिटी में भी बताया है, तो उसको भी जाकर के देखना, एंड उसमें मैंने और भी कुछ एडवांस चीज़ें बताई है। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गई कि मैं क्या बता रहा था। ओके, मैंने आप लोगों को 3 चार्ट पैटर्न बताया है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना एंड फिर से देख लेना। अब मैं आपको कुछ इन एडवांस बताता हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेंड को फाइंड आउट करें। अभी तो हम लोगों ने सीख लिया कि एडवांस ट्रेंड लाइन कैसे मार्क किया जाता है, कैसे होता है। अब चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो कि मार्केट ऐसे करके जोन में एक मूव कर रही है। ओके, ये मान लो एक जोन है, लेकिन ये जोन अगर आप मार्क कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग में मुझे बता देना चाहिए था लेकिन सॉरी, अब मैं बता रहा हूँ। ओके, ट्रेंड लाइन आप किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हो, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करती। आपको 5 मिनट पे करना है 5 मिनट पे करो, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, जिसमें भी करना है, 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे, हर एक टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन काम करती है, देन आप उसमें मार्क कर सकते हो। ओके, ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है कि आप ट्रेंड लाइन को 5 मिनट पे ही बस मार्क करो, 15 मिनट पे ही बस मार्क कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये इंपॉर्टेंट बस टाइम फ्रेम पे मैटर करेगा। ओके, ये ट्रेंड लाइन बस टाइम फ्रेम पे मैटर करेगा क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मान लो कि आपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ओके 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि ट्रेंड लाइन पे मार्केट ऐसे करके मूव कर रहा है। मार्केट प्रीवियस डेटा बाइंग का था और मार्केट अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से बाइंग में गई, एक बार बाइंग आया है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, अब जब भी 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ऐसा आपको दिखता है ना जोन, आप सिंपल सी मार्केट जब भी ये लोअर ट्रेंड लाइन पे आएगा और यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल रहा है, तो ये जो बाइंग का मूव बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो बाइंग का मूव बनेगा 4 आवर पे, क्योंकि 4 आवर का एक कैंडल हम लोगों का 50 मतलब 5 मिनट पर अगर आप देखोगे तो वो पूरा ट्रेंड दिखेगा। मान लो यहाँ पर 4 आवर में एक छोटा सा बाइंग आया, तो यही छोटा सा बाइंग ना अगर आप 5 मिनट पे देखोगे ना तो आपको ये ट्रेंड दिखेगा। मतलब आप समझ रहे हो, 4 आवर का जो एक छोटा सा बाइंग था वो 5 मिनट पे आपको एक ऐसे करके ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 4 आवर पे अगर आपको ऐसे करके कुछ भी देखने को मिलता है, तो आप ये जो 4 आवर का जोन है ना, इसको आप 5 मिनट पे आ जाना या फिर 15 मिनट पे आ जाना, और 15 मिनट पे आने के बाद आप इसको ईजिली एज आपको एक ट्रेंड पता चल गया, क्योंकि आपने जब 4 आवर पे देखा तो आपने देखा कि मार्केट ऐसे करके एक जोन पे मूव कर रही है। ओके, मैं अभी चार्ट में दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन ये देखो आप यहाँ पर 3rd पॉइंट मिल गई। यहाँ से जब भी बाइंग आएगी, इस बाइंग मोमेंटम को आप इजीली 15 मिनट 5 मिनट पे कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेंड पता चल गया कि 4 आवर पे बाइंग आएगा, मतलब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे एक पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। ओके, अब एक सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड को फाइंड आउट करने का, मान लो कि मार्केट ऐसे करके डाउन ट्रेंड में गिर रही है। ओके, मान लो मार्केट ऐसे गिर रही है और गिरते गिरते मार्केट में इस तरह से मार्केट अब हायर हाई में जा रहा है। समझ रहे हो, प्रीवियस डेटा क्या है, प्रीवियस डेटा है सेलिंग का, लेकिन अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट मान लो कि ऐसे करके बाइंग में जा रहा है, इधर से ऐसे ऐसे हायर हाई में जा रहा है। लेकिन जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा ना, गलती से भी इसका ब्रेकडाउन होगा, मार्केट तुरंत गिर जाएगा। फिर से मान लो कि ऐसे 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 मार्केट मूव कर रहा है, एक सेकंड, फिर से मान लो कि मार्केट ऐसे करके मूव कर रहा है एंड यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दिया। ओके, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा ना, आपको मार्केट में एक तेजी से सेलिंग देखने को मिलेगा, एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत कुछ हम मैंने आप लोगों को बता दिया, आई होप आप लोगों को मतलब काफ़ी सारे मेंबर को समझ में आया होगा, काफ़ी के ऊपर ऊपर गया होगा। चलो अब चार्ट में दिखाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ चार्ट में, एंड ये आप देख सकते हो, ये तो बेसिक पॉइंट आप लोगों को पता है कि ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट्स मिलती है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमें मिल जाता है, यहाँ से बाई करना है। ओके, अब चलो मैं एडवांस चीज़ आपको बताता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को तुरंत बताया था कि अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड में, देखो यहाँ से बाइंग ट्रेंड में है मार्केट, तो जब भी मार्केट बाइंग ट्रेंड में है और डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है, हमें क्या करना है, बाइंग करना है। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था एक की पॉइंट में, आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखना। ओके, एंड अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा। देखो मार्केट यहाँ से बाइंग में गई, पुल बैक आया, फिर से बाइंग में गई, एंड ये एक जोन पे मूव करा। अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे ना तो ये एक जोन पे मूव कर रहा है। तो 2 पॉइंट हमें मिल चुका है, तो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया। एंड अब आप देखो, जब भी मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, मैंने सिंपल क्या बताया था कि अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन आएगा तो मार्केट क्या करेगी, फिर से ऊपर चल जाएगी। तो आप देख सकते हो ये। ओके, ये पूरा लिक्विडिटी के बेस पे है। अगर आपने लिक्विडिटी नहीं देखा ना, आप उसको जाकर के देखना, मेरी वीडियो को समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा बाइंग में गया। सिंपल 2 पॉइंट को मैंने मिलाया, ब्रेकडाउन आया, ये एक फेक ब्रेकडाउन हो चुका है एंड मार्केट तुरंत रिवर्स हो गए। मैं चलो और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, आराम से आप वेट करो एंड देखो। ये आप देखो, अब मार्केट सेलिंग ट्रेंड में आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और मार्केट इसी के ऊपर काफ़ी देर से ट्रेड कर रहा था, लेकिन मतलब फाइनली इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। तो अब हम लोग सेलिंग के लिए कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये सेलिंग के लिए आ गया। एंड अभी मैंने आपको ये एग्जांपल भी बताया था कि मार्केट अगर गिर रही है एंड ऐसे अगर कुछ भी पैटर्न में फंसती है और ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। सेम चीज़ देखो, मार्केट सेलिंग ट्रेंड में था, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, देन यहाँ से ये किया एक ब्रेकआउट। जब भी ये ब्रेकआउट आया, मैंने आपको बताया था कि ये फेक ब्रेकआउट में हो जाएगा एंड मार्केट यहाँ से ईजिली गिर जाएगी। जनरली जब तक मार्केट ये पूरा सेलिंग का 50% कवर नहीं करता है, तब तक मार्केट नहीं जाएगा बाइंग में। ओके, क्योंकि अगर मैं आपको इसका 50% एरिया दिखाऊँ ना, तो 50% एरिया निकल करके आता ही है जहाँ से ये फॉल हो रहा है। तो हमें ये भी देखना होगा कि ये कहाँ पर है। तो ये एक 50% जोन है एंड अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया है, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। सिंपल अगर ट्रेंड लाइन के बेस पे आप जानना चाहते हो, देन ये फेक ब्रेकआउट है। ओके, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर, इधर आप देखो, ये क्या था, ये सिंपल अब मार्केट बाइंग ट्रेंड में आ चुका है, ये फेक ब्रेकडाउन हो चुका है। आप अगर देखोगे तो इस रेजिस्टेंस का भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ के रेजिस्टेंस का भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट आ गई बाइंग ट्रेंड में। तो बाइंग ट्रेंड में अब मैं बाइंग साइड के लिए ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट में आप हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में रहना और ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्क करना। मार्केट बाइंग के लिए तो मैं बाइंग ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, और मार्केट अगर सेलिंग साइड के लिए तो मैं सेलिंग ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ। आप देख रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैं यहाँ पर सिंपल सा आ गया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया। 3rd पॉइंट में आप देखो मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन किया है।
एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट फेक ब्रेकडाउन करता है और सिंपल ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, बाइंग देखने को मिलेगी। मैंने ये टॉपिक अभी तुरंत बताया था आप लोगों को, एंड आप देख सकते हो ये कितना मैसिवली बाइंग में गया है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट अगर फेक ब्रेकडाउन कर रहा है कहाँ पर कर रहा है। मैं आपको 30 मिनट पे दिखा रहा हूँ, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है कि आप इसी टाइम फ्रेम पे देखो। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, हर एक टाइम फ्रेम पे काम करते हो। ओके, अब चलो मैं और भी एग्जांपल देखा, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो, देखो सिंपल मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट हमें इजीली मिल चुका है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ओके, इसको अगर आप एक एडवांसली अगर आप मार्क करोगे ना प्रॉपर, तो ये इस प्रकार से कुछ जोन में निकलेगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से एक जोन में निकलेगा, जहाँ से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका एक कॉपी बनाने दो। देखो इस तरह से ये जोन में निकला, मार्केट यहाँ पर थर्ड टाइम टच किया एंड देखो कितना बड़ा सा फॉल आया। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ आराम से। देखो मार्केट क्या है, ये देखो आप। ओके, मार्केट किस डायरेक्शन में, मार्केट अभी सेलिंग डायरेक्शन में है। ये देखो कितना बड़ा सा फॉल आया था। अब जब ये सेलिंग के लिए आ चुका है मार्केट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग साइड के लिए ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। और अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर हमें साथ ही साथ एक सपोर्ट भी मिल गया। तो सपोर्ट के नीचे सिंपल से लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट जनरली गिर रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया। और आप देखो इस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से एक बार फॉल आई, पुल बैक बना, फिर से फॉल आई, होल्ड किया मार्केट यहाँ पर एंड इसी ट्रेंड लाइन को टच किया। और आप देख सकते हो यहाँ रिजेक्शन के साथ मार्केट में कितना बड़ा सा ब्रेकडाउन आया, देख रहे हो आप। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन कैसे मैं मार्क कर रहा हूँ। मैं बस दो पॉइंट को मिला रहा हूँ, एक पॉइंट को मैंने मिलाया, दूसरा पॉइंट को मिलाया, मैंने तीसरा पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने बहुत सारा मार्क किया हुआ था। ओके, इधर आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इधर से गिरा, पुल बैक आई, फिर से गिरा, फिर से पुल बैक आई एंड यहाँ से फिर से टच किया, फिर से गिर गई। समझ रहे हो, यही है ट्रेंड लाइन और कुछ भी नहीं है। एडवांस चीज़ें बस मैंने आपको बता रहा हूँ कि एडवांस चीज़ कैसे काम करती है, फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो नहीं, एक फेक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट किया था देन फॉल आई थी। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, या आज का आप लाइव मार्केट देखो। ओके, अगर आप लाइव मार्केट देखोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरा था, पुल बैक बनी, फिर से गिरा, फिर से यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाकर के इसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब जब ये ब्रेकआउट कर रहे थे, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ट्रेडर बाय कर रहे होंगे। लेकिन ये जनरली हो सकता है कि मार्केट ईजिली अभी हमें एक फॉल दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा फॉल तो नहीं आएगा क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये अगर आप देखोगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे, जो फॉल आना था वो फॉल आ चुका है, ये फॉल आना था ये आ चुका है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आ सकता है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये बहुत ही बड़ा, रुको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना तो मार्केट सपोर्ट के पास है, इसी के लिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जो फॉल आना था ना वो फॉल आ चुका है। यहाँ पर आप देखो ये फॉल आ चुका है, पुल बैक आई, यहाँ से मार्केट और एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है किसी भी वक्त। लेकिन ठीक है, जो भी है मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। और चलो अब हम लोग दूसरे चार्ट में देखते हैं। ओके, इथेरियम पे आप देखो, इथेरियम पे क्या दिख रहा है मार्केट, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस पहले डेटा देख लो, सेलिंग का डेटा है। अब यहाँ पर आप आओ सिंपल एंड अभी मैं करेंटली मार्केट आपको दिखाता हूँ। मार्केट गिरा था, पुल बैक बना, फिर से गिरा, यहाँ पर फिर से पुल बैक आई, सेम ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया एंड देखो कितना बड़ा फॉल आया था। मैंने आपको बताया कि नहीं कि अगर मार्केट गिर रहा है और अगर ट्रेंड लाइन बना है तो मार्केट जनरली डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है। अगर मार्केट बाइंग में जा रहा है और अगर ट्रेंड लाइन का मतलब अगर बाइंग डायरेक्शन में जा रहा है, बुलिश है मार्केट, तो जनरली अपर साइड में ब्रेकआउट करता है। तो सेम कंडीशन आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर सेलिंग में था, मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। आप स्टार्टिंग के, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया ना उसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, क्योंकि उसको अगर आप नोट कर लोगे तो समझ जाओगे कि कैसे ये काम कर रहा है। ऐसे सुनोगे तो ऊपर ऊपर पार होगा। ओके, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहना, समझ में आ जाएगी। इधर आप देखो फेक ब्रेकआउट किया था, कितना बड़ा फॉल आया। चलो सोलाना में देखते हैं। सोलाना में भी आप देख सकते हो मार्केट क्या किया था, मार्केट गिर रहा है यहाँ पर। पहले तो ये सेलिंग ट्रेंड में, आप देखो सेलिंग ट्रेंड में है ये, मार्केट गिरा, पुल बैक बनी, फिर से गिरा, फिर से पुल बैक बनी। यहाँ पर देखो ये एक फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पर एक सिंपल आपको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिल जा रहा है। तो मैंने आपको ये कंडीशन भी बताया था कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे गिर रही है और हमें अगर इसका ऊपर साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें क्या करना है, सेलिंग करना है। फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इजीली फॉल हो गई। ओके, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में मैंने जो भी आपको बताया था चार्ट पैटर्न, उसको जा करके देखना, ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलो यूएसडी जेपीवाई में मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यूएसडी जेपीवाई में मैं अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आ जाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि 4 आवर पे कैसे हम लोग ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि समझ में नहीं आएगा तो मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो अब दिखाता हूँ। मान लो कि मार्केट ऐसे करके एक पहले जोन में है। ओके, एंड आप क्या करते हो, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपने ये जोन मार्क कर लिया। और अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड में है तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है
और यहाँ से जब भी बाइंग आएगा इस बाइंग को हमें छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे हमें इस ट्रेंड को कैप्चर करना है। यहाँ पर जो भी बाइंग आएगी ना इसको, क्योंकि ये जोन है 15 मिनट मतलब 4 आवर का ये जोन है, तो 4 आवर के जोन में अगर हम लोग 5 मिनट पे ट्रेड करेंगे तो ईजिली हमें एक ट्रेंड मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रही है कि मार्केट बाइंग में गया, पुल बैक आई, फिर से बाइंग में गया। अब मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि 4 आवर पे जब आपको ऐसे करके जोन दिखे ना कभी भी पैरेलल जोन्स, तो आप इजीली ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हो। बाइंग में गया, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक। अब यहाँ से जब ये बाइंग आ रहा है तो क्या आप इस बाइंग मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर सकते? अब ये बाइंग मोमेंटम इस अपर वाले जोन तक जाएगा, तो इजीली हम लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर आ गया 15 मिनट पे, ओके, एंड 15 मिनट पे मेरा कोई भी सेटअप है, मान लो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो अभी तो मुझे पता नहीं कि मुझे यहाँ पर बाइंग करना है। तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी मुझे जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ये अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस का एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे आया, मान लो मैंने यहाँ पर एंट्री पॉइंट अपना एंट्री कर लिया, यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया, 1:2 1:3 का मैंने टारगेट ले लिया। जब भी मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है मैं यहाँ पर ट्रेड करता जा रहा हूँ। यही सेम चीज़ ना, ये सेम मैंने इन डिटेल, जो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया ना ये वाला टॉपिक, आई होप ये अच्छे से नहीं समझ में आई होगी, लेकिन यही सेम टॉपिक मैंने अपने हाउ टू कैप्चर बिग टारगेट वाली वीडियो में बताया। ओके, एक वीडियो है हाउ टू कैप्चर बिग टारगेट, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपडेट है, अब जा करके उसको देखना कि इस ट्रेंड को कैसे हम लोग कैप्चर करते हैं। ये जो पूरा ट्रेंड आती है ना, यहाँ से भी देखना, अभी यहाँ तक बाइंग गया नहीं, ये पूरा इस लेवल तक जाएगा, तो इस कैसे इस जोन को हम लोग कैप्चर करते हैं, इसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो है, तो उसको आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ से ये अभी बाइंग आ जाएगी। सिंपल मैंने 4 आवर पे मार्क किया, मैं 15 मिनट पे आ गया, एंड 15 मिनट पे मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मार्क किया, सेम सपोर्ट लेवल पे एंट्री किया, एंड ये आप देख सकते हो 1:2 3 तक का टारगेट आप इजिली ले सकते हो। तो ऐसे करके ये काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब मैंने तब भी बताया था आपको कि मार्केट गिर रही है और ऐसे ऐसे अगर पैटर्न में है तो ये जनरली फेक ब्रेकडाउन होता है। फिर से अगर ये ऐसे करके आई है तो फिर से फेक ब्रेकडाउन नहीं, मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये आप देखो NZD USD में मैं आ गया हूँ, एंड यहाँ पर चलो मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, ये आप देखो मार्केट का, पहले तो आप ट्रेंड का कंडीशन देख लो, ट्रेंड क्या है, सेलिंग ट्रेंड है, तो हमें क्या करना है, सेलिंग साइड के लिए करना है। सेम चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, अभी इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर समझाता हूँ आपको, इसको भी थोड़ा सा हटा देता हूँ। और ये देखो आप, अभी मैंने ये सेम लॉजिक आपको बताया था कि नहीं, मार्केट अगर गिर रहा है तो हमें सिंपल से, अगर मार्केट ऐसे ऐसे बाइंग में जाएगा तो हमें एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आते ही मार्केट ईजिली फॉल हो जाएगी। फिर से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सिंपल इसका ब्रेकडाउन करेगा, ईजिली फॉल हो जाएगी। ओके, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को फिर से देखना, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप समझ लेते हो ना तो आप 5 मिनट पे 15 मिनट पे इजीली ट्रेड कर सकते हो। छोटा सा भी मान लो यहाँ से सेलिंग आ रही है, आप 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे जाओगे ऐसे सिंपल से, और आप कहीं पर भी ट्रेंड लाइन मार्क करोगे और ट्रेड कर लोगे। जैसे ये सेलिंग आया था, मैं सिंपल से यहाँ पर 5 मिनट पे ऐसे ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा, और मुझे कुछ भी ट्रेड करना है तो मैंने यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट मिला करके मैंने मार्क किया, और मान लो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन से एंट्री बनता है, मैंने यहाँ पर एंट्री किया और ये स्टॉप लॉस लगा दिया, ये इस सपोर्ट तक का मैंने टारगेट लगा लिया, समझ रहे हो। तो ऐसे आप इजीली इसको मार्क कर सकते हो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यही एक छोटा सा टॉपिक था ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था। ट्रेंड लाइन के ऊपर काफ़ी सारे डिमांड आ रहा था कि भाई ट्रेंड लाइन बताओ, तो लो मैंने बना दिया वीडियो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, एंड अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार देख लेना, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी बताया हूँ, क्योंकि वीडियो छोटा बनाने, इसीलिए मैंने जल्दी में बता दिया, फिर भी काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनी। ओके, एंड अगर मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिकैप करके बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ट्रेंड लाइन को किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हो। ओके, एंड इसमें आपको फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखना होगा, क्योंकि मैंने एडवांस चीज़ें बताई है कुछ, मैंने 3 से लेकर के 4 एडवांस चीज़ें बताई है। ओके, मतलब मैंने 4 से 5 चीज़ एडवांस का बताया है, आप एक बार देखना, 4 से 5 ईजिली मैंने बता दिया है, 4 तो मिनिमम मैंने बताया है, और एक साइड से एक्स्ट्रा मैंने लास्ट में बताया था। तो एक बार जा करके ये सभी देख लेना, एंड इसका नोट्स बना लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार नोट्स बना लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। एंड मैं आई नो मैं हर एक चीज़ तो नहीं बता पाया हूँ एग्जाम्पल के साथ, लेकिन अगर आप उसको मार्केट में फाइंड आउट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। जो मैंने चार्ट पैटर्न बताया है ये मार्केट में रेगुलर बेस पे बनता रहता है, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको अगर कोई भी पॉइंट छूटा होगा तो आप उसको मार्केट में, आप लोग देखो मैं हर एक चीज़ नहीं बता पाऊंगा एक वीडियो में, आप टाइम दोगे, ट्रेड करोगे, तो आपको मार्केट में धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि हाँ ऐसा भी काम कर रहा है, ऐसा भी काम कर रहा है, उन्होंने ये पैटर्न बताया था तो वो पैटर्न भी काम कर रहा है। इसलिए आप मार्केट में टाइम देना, आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करना। इतने सारे पेयर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने सारे पेयर्स है, आप हर एक पेयर में बैक टेस्टिंग करोगे ना आपको इजीली मिल जाएगा कि कहाँ कैसे काम कर रहे हो। ओके, तो यही था ट्रेंड लाइन, आई होप आप लोग समझ में आई होगी।
एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना प्यारा सा, एंड एक कमेंट कर देना प्यारा सा। भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग प्यारा सा कमेंट करते हो तो। एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन कमेंट सेक्शन है ही, आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ना वो टॉपिक आप मुझे बता देना। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूं। सो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।